सुप्रभात। सूर्य स्नान का आनंद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सूर्य स्नान का आनंद। एक पुरानी घटना है। नवविवाहित दंपत्ति, किराए का कमरा और छोटी सी जगह। खिड़की भी ऐसी थी कि जहां आधे घंटे भी धूप नहीं आती। पति कहता ही रह गया और पत्नी के चलते तुलसी का बिरवा कुम्हला कर ही रह गया। पति कहता था कि गमला धूप में रखा जाए, पत्नी की जिद थी कि गमला खिड़की पर रखा जाए। पत्नी की जिद थी कि गमला खिड़की पर रखा जाए ताकि तुलसी के बिरवा से छन छन कर पवित्र हवा आए। लेकिन हवा तो तब आती ना जब बिरवा पनपता, कि तो बिना धूप के वह पनपता कैसे? आखिर तुलसी का वह बिरवा पनप ही नहीं सका। सवाल है कि पेड़ पौधों में ये हरितमा क्लोरोफिल आती कहाँ से? ये हरी हरी घास, ये हरे हरे पौधे, ये हरे हरे वृक्ष, ये सुंदर सुंदर चहचहे रंग बिरंगे फूल, ये हरियाली, ये सौंदर्य, ये शोभा पाते कहाँ से? वृक्ष और लताएं, फूल और फल, खेतों में खड़े लहलाते पौधे कहाँ से पाते हैं अपनी जीवन शक्ति? वनस्पति में, प्राणी जगत में सुषमा, ये प्राण शक्ति कहाँ से आती है? ये खुशनुमा बगीचा खिलता कैसे? सबका उत्तर है यह भगवान सूर्य की कृपा। सूर्य भगवान की कृपा। भगवान भास्कर ही प्रकृति के कण कण में सुषमा और सौंदर्य बिखेरती। वनस्पति का सौंदर्य उन्हीं की देन है। प्राणी जगत में जो आनंद बिखरा है उसका उद्गम वहीं से है। सूर्य किरणों के प्रकाश में ही सब जीते हैं, विकसित, पल्लवित और पुष्पित होते हैं। अनंत जीवनदायी शक्ति भरी है भगवान अंशुमाली की रश्मि। खुले मैदान में खेलने किलकने वाले पशु पक्षियों को देखोगे, चाहे स्त्री पुरुषों, बालकों बालिकाओं को देखिए। उनके कूदने फांदने में, उनके हंसने खिलखिलाने में उसी जादूगर का जादू भरा है और उसका अभाव। देख लीजिए अंधेरी कोठरियों में रहने वाले प्राणियों के जीवन। पृथ्वी की तह में घुसकर कोयला खोदने वाले मजदूरों के चेहरे पर उनकी उदासी, कमजोरी, निराशा पुकार पुकार कर कहती है कि हमें धूप का आनंद नहीं मिलता, हम भाग्यशाली नहीं हैं। क्षय रोग के बीमारों में सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की रहती है जो धूप से वंचित रहने वाले बच्चे कितने दुबले पतले, मरगिल्ले और सूखा रोग से पीड़ित रहते हैं, कौन नहीं जानता। तभी तो अंग्रेजी कहावत चल पड़ी है कि वेयर द सन डज नॉट एंटर डॉक्टर मस्ट। जहाँ सूर्य को प्रवेश नहीं मिलेगा वहाँ डॉक्टर को ही प्रवेश मिलेगा। और गरीब भारत के स्त्री पुरुष तो बेचारे रोटी नहीं जुटा पाते, सुबह शाम तक उनके लिए डॉक्टर का सवाल ही कहाँ आता है। वे तो सहज ही मौत के घाट उतर जाते हैं, तो फिर सूर्य प्रकाश का सेवन क्यों ना करें? तो सूर्य किरणों के बारे में विज्ञान क्या कहता है? हर चीज़ को तर्क और प्रयोग की कसौटी पर कसने वाला विज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि हम ये तो नहीं बता सकते कि ऐसा क्यों होता है, पर हमारे प्रयोग इस बात के सबूत हैं कि सूर्य किरणों में रोगों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। भयंकर से भयंकर रोग भी सूर्य किरणों की सहायता से अच्छे हो जाते हैं। पर जान लेने वाला ये क्षय या टीबी जैसे रोग ही भले ही क्यों ना हो, सूर्य किरणों में रोगनाशक विशिष्ट क्षमता है। सूर्य को यूनानी भाषा में हेलियो कहते हैं। प्रसन्नदाता, आनंददाता। उनकी किरणों से चलने वाली चिकित्सा हेलियो थेरापी आज विश्व भर में छा गई है। उससे ना जाने कितने रोगी स्वस्थ हो रहे हैं। ईसा की शताब्दी के आरंभ में यूनान के हिप्पोक्रेट्स ने और उसके बाद हेरोडोटस ने उस पर जोर दिया था, पर उनकी बातों पर वैज्ञानिकों ने ध्यान नहीं दिया। उधर 19वीं शताब्दी के मध्य से लोगों का ध्यान इस ओर गया है। बोनेट 1845, आर्नोल्ड रिकली 1848, पाम 1890, फिनसेन 1893, डेविड आदि ने सूर्य किरणों से रोग नाश के अनेक प्रयोग किए। 1930 से स्विट्जरलैंड में सोलोरियम सूर्य ग्रह खोलकर डॉक्टर रोलियर ने क्षय रोगियों को अच्छा करके विश्व को चमत्कृत कर दिया।
हुआ यह कि रोलियर यूरोप के प्रसिद्ध डॉक्टर कोचर के मातहत 6 रोगियों की चिकित्सा करते थे। पद्धति थी रोगियों की हड्डियों को रगड़ रगड़ कर ऑपरेशन द्वारा उसे रोग मुक्त करने की। पर कुछ दिन तो रोगी ठीक हो जाता और बाद में फिर रोग पड़ता था। 2, 3, 4, 5 ऑपरेशनों से लेकर 20 तक ऑपरेशन करने होते, पर फिर भी उसे मौत के घाट उतरना पड़ता। रोगियों की भयंकर पीड़ा और वेदना देखकर रोलियर व्यथित हो पड़े। सोचने लगे। सोचते सोचते उनकी समझ में आया कि इस रोग के कारणों में मूल कारण है सूर्य प्रकाश का अभाव। मनुष्य अपने शरीर पर दुनिया भर के कपड़े लादकर सूर्य प्रकाश से वंचित होता है और उसी से यह रोग पनपता है। तो उसे धूप क्यों ना मिले? खुली धूप मिले तो वह स्थायी रूप से रोग मुक्त हो सकता है। अपने चिंतन को व्यवहार में परिणत करने के लिए रोलियर ने स्विट्जरलैंड में समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर बसे लेसेन नामक गांव में अपना सोलरियम सूर्य ग्रह खोला। खुली धूप खुली हवा ने अपने जादू बिखेरना शुरू कर दिया। 6 रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने लगे। अन्य रोगों के रोगियों पर भी सूर्य के प्रकाश का अद्भुत प्रभाव पड़ने लगा। सूर्य प्रकाश लीग के अध्यक्ष डॉक्टर C.W. सेलिवी सनलाइट एंड हेल्थ, सूर्य प्रकाश और स्वास्थ्य नामक पुस्तक में लिखता है कि सन 1921 में जब मैं डॉक्टर रोलियर के चिकित्सालय में गया था तो कुछ भारतीय डॉक्टर लोग रोलियर से पूछ रहे थे कि इधर तो धूप की कमी रहती है, पर भारत में तो धूप ही धूप है, वहाँ हम धूप का सदुपयोग कैसे करें। जामनगर के राजा साहब जब यूरोप से सोलरियम देखकर आए तो उन्होंने भारत आकर प्रचुर धन लगाकर सूर्य ग्रह खोला। आज देश विदेश में अनेक सूर्य ग्रह खुले हुए हैं जो पाचन तंत्र, चमड़ी, मज्जा तंतु के रोगों से लेकर क्षय जैसे भयंकर रोगों की सफल चिकित्सा करने में सफल हो रहे हैं। गंध बाबा परमहंस स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने स्फटिक यंत्रों द्वारा सूर्य रश्मियों को आकृष्ट कर जो चमत्कार दिखाए थे उनसे बड़े बड़े वैज्ञानिक चकित रह गए थे। पर ये सूर्य विज्ञान तो भारत की पुरातन विद्या है। वेदों में सूर्य की किरणों का एतस और नील ग्रीव कहकर वर्णन मिलता है। इनसे रक्त क्षय, रिकेट, स्कर्वी, ऑस्टियोमेलेसिया, क्षय रोग आदि के अच्छे होने की बात कही गई है। सूर्य किरणों में जो सतरंगीपन है, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी और लाल रंग, उन रंगों को खींचकर उनके शीशों से, उनके पानी से, उनके तेल से चिकित्सा की परिपाटी आज बहुत प्रचलित है। एक्सरे तो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता का अंग ही बन बैठा है। तो मूल बात यह है कि सूर्य किरणों में रोग निवारक और स्वास्थ्यवर्धक अनुपम शक्ति भरी पड़ी है। विटामिन डी के अभाव में महिलाएं मुरझा जाती हैं और बच्चे सूखा रोग के शिकार बन जाते हैं। और सूर्य तो ठहरा विटामिनों का भंडार है। लगाइए शरीर पर सरसों का तेल और थोड़ी देर सूर्य स्नान कर लीजिए, विटामिन डी मिल जाएगा आपको। मिनोवा कहते हैं और ठीक ही कहते हैं कि हमारे सामने इतना बड़ा सूर्य खड़ा है, उसे अपना खुला शरीर दिखलाने की हमें बुद्धि नहीं होती। सूर्य के सामने अपना शरीर खुला करो, तुम्हारे सारे रोग भाग जाएंगे। लेकिन हम अपनी आदत और शिक्षा से लाता रहे हैं। डॉक्टर जब कहेगा कि तुझे तपेदिक हो गया तब वही करेंगे। ठंडी आबो हवा वाले देशों के डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों की हड्डियां बढ़ाने के लिए उन्हें कार्ड लीवर ऑयल दो। जहाँ सूर्य नहीं है ऐसे देशों में हमारा चारा ही नहीं। हमारे यहाँ सूर्य दर्शन की कमी नहीं। यहाँ महाकार्ड लीवर ऑयल भरपूर है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। हमें लंगोटी पर शर्म आती है। असभ्यता का लक्षण माना जाता है, जबकि वेदों में प्रार्थना की गई कि माँ न सूर्यस्य सदृशो युयोथा। हे ईश्वर, हमें सूर्य दर्शन से दूर न रख। वेद और विज्ञान दोनों कहते हैं कि खुले शरीर से रहो। कपड़े की जिल्द में कल्याण नहीं, शरीर पर पड़कर धूप तुम्हें चमका देगी। तो हम यदि अपने कल्याण चाहते हैं, रोगमुक्त होकर स्वस्थ और प्रसन्न जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है और वह है सूर्य। तो सूर्य स्नान का आनंद लीजिए। आपके स्वास्थ्य और आनंद का बीमा तैयार है। और सूर्य स्नान का उपाय कैसे करें? सूर्य स्नान बहुत सीधा बात सब करने की है। मकान के असत्य कोई खुला एकांत स्थान खोल लीजिए जहाँ सूर्य किरण पड़ती हैं। शरीर पर के तमाम कपड़े उतार कर गमछा पहन लें। प्रातःकाल सूर्योदय के समय से सूर्य स्नान आरंभ करें। सूर्यास्त के समय भी सूर्य स्नान कर सकते हैं। प्रखर धूप में सूर्य स्नान न करें। सिर को भीगे रूमाल या तौलिया से ढक लें। केले के पत्ते मिल जाएं तो और भी अच्छा हो। खुले बदन पर धूप लगने दें। प्रथम 15 मिनट से सूर्य स्नान का आरंभ करें और धीरे धीरे अवधि बढ़ाकर 2 घंटे तक ले जा सकते हैं।
सूर्य स्नान के समय को 4 भागों में बांटकर सीधे चित्त दाहिने और बाएं करवट से डूब लें। सूर्य स्नान के बाद ठंडे जल से तौलिया भिगोकर शरीर को रगड़ रगड़ कर स्वच्छ कर लें। भोजन से 1 घंटा पहले, भोजन के 2 घंटे बाद तक सूर्य स्नान न करें। सूर्य स्नान से दिन दिन आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, तन मन प्रसन्न होगा। तो लूटिए आनंद, निःशुल्क, निर्बाध, एकदम मुफ्त। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।